अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये सीखा था कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को हम कैसे जो है वो सॉल्व करते हैं। हमने एक्सरसाइज 10.1 में होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। तो आज इस लेक्चर में स्टूडेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है और किस तरह से हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन जो है इनका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। द इक्वेशन ऑफ द टाइप द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a naught dny plus a1 dn minus 1 y plus so on plus an minus 1 dy plus an y equal to f of x is called non-homogeneous linear equation. The equation of the form is called non-homogeneous equation. जो इक्वेशन इस फॉर्म में होती है स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब देखो स्टूडेंट ये जो फॉर्म इक्वेशन लिखी हुई है, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट की थी वहां पे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप देखें तो ये वही डेफिनेशन नहीं है, यानी कि ये वही इक्वेशन नहीं लिखी हुई हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये हमारे पास क्या है, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। और वहां पे हमने इसको ये भी पढ़ा था कि इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो इक्वेशन होती है हमारे पास में इसको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और हमने वहां पे ये भी पढ़ा था कि जो इसका सॉल्यूशन होता है वो किस टाइप का होता है, इसका सॉल्यूशन होता है जी y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। जो हमारे पास हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन वो इक्वल टू होता है y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी क्या होता है, ये हमने पढ़ा था कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है हमारे पास। वाई सी जो है वाई सी इज अ कंप्लीमेंट्री फंक्शन। और जो वाई पी है ये हमने पढ़ा था वाई पी इज अ पार्टिकुलर इंटेग्रल, जिसको हम पी आई भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सी एफ। ये हमने पढ़ा था कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है टू पार्ट के ऊपर वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी जो हमारे पास होता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन और जो वाई पी है वो हमारे पास होता है पार्टिकुलर इंटेग्रल। तो वाई सी हमारे पास किसका सॉल्यूशन होता है, ये हमने सीखा था होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। वो हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को एफ ऑफ डी, ठीक है, हमने ये सीखा था एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू
0 रखकर हम जो वाई सी जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, यहां लिख सकते हैं कि वाई सी इज अ solution of homogeneous linear इक्वेशन। वाई सी जो है हमारे पास किसका सोल्यूशन होता है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का होता है। कि अगर हम इस इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स या फिर 0 पुट कर दें तो हमने ये सीखा था कि इन इक्वेशन इसको सोल्व करके हम वाई सी जो है वो फाइंड करते हैं। ये हम 10.1 एक्सेल में सीख के आए हैं। तो हम अगर नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करें तो स्टूडेंट वाई सी जो है ये एग्जिस्ट करता है किसके ऊपर, इसका सॉल्यूशन जो है नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है हमारे पास y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी जो है वो सॉल्यूशन हमारे पास होता है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का, जो कि हम 10.1 एक्सरसाइज में सीख चुके हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। वाई पी आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि वाई पी जो है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हम इसके बात करें सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वाई सी। पहले स्टेप में फाइंड वाई सी, और वाई सी हम कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमने सीखा हुआ है। पहले स्टेप में ये करना है कि वाई सी फाइंड करना है, और वाई सी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एफ ऑफ डी वाई को इक्वल टू 0 रखकर सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वाई सी आ जाता है। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमने फाइंड करना है वाई पी। फाइंड वाई पी जिसको हम बोलते हैं पार्टिकुलर इंटेग्रल। नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने दो चीजें फाइंड करनी होती हैं, वाई सी और वाई पी। सबसे पहले हम वाई सी फाइंड करेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे, इस एफ ऑफ डी वाई को इक्वल टू 0 रखकर हम वाई सी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद सेकंड हमने फाइंड करना है वाई पी। अब वाई पी हम कैसे फाइंड करेंगे, फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी जो है स्टूडेंट ये इक्वल टू होगा 1 ओवर एफ ऑफ डी एफ ऑफ एक्स के। यानी कि जब हम वाई पी फाइंड करेंगे 1 ओवर ये जो एफ ऑफ डी है इसको इधर लाके हम क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, वाई पी फाइंड करने के लिए ये जो इधर एफ ऑफ डी हमारे पास फंक्शन होगा उसको इधर लाके क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो इस तरह से हम जो है वो पी आई फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है किसमें, इन वेरिएबल एक्स में। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन होगा। अब ये जो फंक्शन है स्टूडेंट ये किस टाइप का होगा, कौन सा होगा, ये हम देख लेते हैं। अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये किस टाइप का फंक्शन हो सकता है। अब एफ ऑफ एक्स के ऊपर भी कंडीशन है। देखो स्टूडेंट ये जो एफ ऑफ एक्स है यहां मैं लिख देता हूं, एफ ऑफ एक्स है, यहां पे आपको 4 टाइप का फंक्शन हो सकता है। वो 4 टाइप्स कौन से होंगे स्टूडेंट, नंबर 1 या तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक कंडीशन तो ये है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है फंक्शन हमारे पास वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, मीन के इस टाइप का e की पावर ax। सेकंड स्टूडेंट या तो ये जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ax और
कोस ax, या तो आपके पास ये जो एफ ऑफ एक्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा इस फॉर्म में e की पावर ax, या ये आपके पास होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ax हो सकता है या कोस ax हो सकता है। थर्ड आपके पास ये हो सकता है एफ ऑफ पोलिनोमियल, या ये पोलिनोमियल फंक्शन हो सकता है पी ऑफ एक्स, ठीक है। और फोर्थ जो है, फोर्थ में ये आपके पास होगा e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और साथ में इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ या तो आपके पास आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ax या कोस ax, या इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन से आपके पास आ सकता है पोलिनोमियल फंक्शन p ऑफ x। ये इन फोर टाइप का स्टूडेंट आपके पास f ऑफ x जो है वो फंक्शन हो सकता है कि जब हम p y यानी कि y p जो है वो फाइंड करेंगे, तो y p फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस f ऑफ d को इधर लाके f ऑफ x के साथ डिवाइड करवा देंगे। अब f ऑफ x के हमारे पास एक फंक्शन है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में होगा। अब ये कौन सा फंक्शन होगा, ये जो f ऑफ x है ये फोर टाइप का फंक्शन हो सकता है। f ऑफ x या तो सुनो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है e की पावर ax टाइप का, या हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है साइन ax और कोस ax का, या ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, ठीक है। और फोर्थ में ये हमारे पास e यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, और इसके साथ या तो आएगा साइन ax आएगा, या इसके साथ आएगा पोलिनोमियल फंक्शन आएगा। ये इस फोर टाइप के जो है हमारे पास f ऑफ x जो है वो फंक्शन हो सकता है। अब अगर ये इन फोर टाइप्स के फंक्शन आ जाए तो हम किस तरह से इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। वर्किंग रूल जो है वो देख लेते हैं पी आई फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो हम यहां लिखते हैं वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग पी आई मीन के वाई पी। कि किस तरह से हम वाई पी जो है पी आई फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए वर्किंग रूल देख सकते हैं। अब सबसे पहले अगर तो हमारे पास फंक्शन जो है स्टेप वन, हम पहला फंक्शन देखते हैं कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो हो एक्सपोनेंशियल, इफ f ऑफ x जो है वो इक्वल टू हो e की पावर ax। अगर हमारे पास यहां पे ये जो f ऑफ x है वो कौन सा फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, देन हमारे पास जो yp होगा वो इक्वल टू होगा 1 ओवर f ऑफ d e की पावर ax, इस फॉर्म में होगा। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट, हम इस d की जगह पे इस a को पुट कर देंगे। हम क्या करेंगे 1 ओवर f ऑफ a e की पावर ax। अब a यहां पे क्या है स्टूडेंट, a हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी एक, ये एक कांस्टेंट नंबर है। जब हमारे पास फंक्शन ये जो f ऑफ x है वो कौन सा होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहां पे d की जगह पे हम इस a को पुट कर देंगे। अब a यहां पे कोई भी हो सकता है, 2 हो सकता है, तो हम 2 लगा देंगे। -2 आ गया, यहां पे d यहाँ पे क्या कर देंगे 2 लगा देंगे -2, तो हमारे पास उसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो f ऑफ x जो है वो क्या हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो फिर हम इस f ऑफ x पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखेंगे और क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इस d की जगह पे इस a को पुट कर देंगे, तो हमारे पास yp जो है वो आ जाएगा। सेकंड स्टूडेंट हमारे पास क्या हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं कि इफ f ऑफ x इक्वल टू हो साइन ax और cos
फंक्शन जो है वो आ जाए कौन सा, साइन ए एक्स या कोस ए एक्स, देन फिर हमारे पास जो वाई पी है स्टूडेंट वो किसके इक्वल होगा, वाई पी जो है इक्वल टू होगा 1 ओवर एफ ऑफ डी, यहां पे आ जाएगा कौन सा, साइन ए एक्स या कोस ए एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए, सुनिए बात सुनने वाली है ध्यान से, हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस डी स्क्वेयर बाय माइनस ए का स्क्वेयर। ये याद रखना, ये माइनस बाहर है, आपने ऐसे नहीं लिख देना माइनस ए होल का स्क्वेयर, ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। जब आपके पास क्या हो, जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स यहां वाला, वो कौन सा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, साइन ए एक्स या कोस ए एक्स, तो फिर इसका सॉल्यूशन जो है हमने वाई पी फाइंड करना, वो किस फॉर्म का होगा, हम इस डी की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए डी स्क्वेयर को रिप्लेस कर देंगे माइनस ए स्क्वेयर के साथ, हमारे पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, साइन ए एक्स आ जाए, दोनों में से एक आएगा, या तो साइन ए एक्स आएगा या कोस ए एक्स आएगा, दोनों के लिए जो वर्किंग रूल है स्टूडेंट वो क्या है, सेम है। हमने करना क्या, यहाँ पे एफ ऑफ डी में डी स्क्वेयर की जगह पे माइनस ए स्क्वेयर को रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। और ए हमारे पास क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 -1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास स्टूडेंट कौन सा है, अगर ये आ जाए पोलिनोमियल फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या हो, पोलिनोमियल फंक्शन हो, पोलिनोमियल फंक्शन को मैं लिख देता हूं पी ऑफ एक्स, कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या हो, पोलिनोमियल फंक्शन हो, देन इसका जो सॉल्यूशन है वाई पी वो इक्वल टू होगा 1 ओवर एफ ऑफ डी, साथ में यहां पे पोलिनोमियल फंक्शन आएगा। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे, यहां पे हम यूज करेंगे बाइनोमियल सीरीज। हम यहां पे एफ ऑफ डी के ऊपर इसको जब सोल्व करना होगा, वी अप्लाई बाइनोमियल सीरीज ऑन एफ ऑफ डी। अगर स्टूडेंट हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या हो, एक पोलिनोमियल फंक्शन हो, यानी कि इस टाइप का, तो फिर हम इस वाई पी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस एफ ऑफ डी के ऊपर बाइनोमियल सीरीज जो है वो अप्लाई करेंगे। अब बाइनोमियल सीरीज हमने पढ़ा हुआ स्टूडेंट किस टाइप की होती है, ये 1 प्लस एक्स की पावर एन इस तरह की हो, तो हम उसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं। मीन के एफ ऑफ डी को सबसे पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जब इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, बाइनोमियल सीरीज जो है वो अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वाई पी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट 4। अब 4 में क्या है कि हमारे पास ई एफ ऑफ एक्स जो है, इफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास हो ई की पावर ए एक्स, और इसके साथ क्या हो, एफ ऑफ एक्स हो। एफ ऑफ एक्स अब कौन सा होगा, या तो इसके साथ साइन ए एक्स कोस एक्स होगा, या पोलिनोमियल फंक्शन होगा। तो फिर हम इसका जो सॉल्यूशन है, यानी कि वाई पी किस तरह से फाइंड करेंगे, यानी कि इस तरह से आपके पास आएगा, वाई पी इक्वल टू 1 ओवर एफ ऑफ डी और ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, या तो साइन ए एक्स या कोस एक्स या पोलिनोमियल फंक्शन होगा। तो फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, यानी कि वाई पी कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे हम जो शिफ्ट थ्योरम है उसको अप्लाई करते हैं। हम यहां पे शिफ्ट थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे, अप्लाई शिफ्ट थ्योरम। अब शिफ्ट थ्योरम जो है स्टूडेंट वो किस तरह से अप्लाई होगा, हम यहां पे
जब इसके ऊपर हम शिफ्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके पास वाई पी। अब शिफ्ट थ्योरम में हम क्या करते हैं, हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इसको स्टार्ट पे ले जाते हैं, यानी कि ये आ जाएगा e की पावर ए एक्स 1/f ऑफ डी प्लस ए, और यहां पे आपके पास क्या रह जाएगा f ऑफ x रह जाएगा। कि जब हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये जो a होगा इसको हम d में ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शिफ्ट थ्योरम है स्टूडेंट, जिसके प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ जो है आपके जो सिलेबस है उसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। कि अगर आपके पास क्या हो, ये जो फंक्शन है f ऑफ x वो एक्सपोनेंशियल और साथ में साइन एक्स आ जाए, कोज एक्स आ जाए या पोलिनोमियल फंक्शन आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं वहां पे शिफ्ट थ्योरम को अप्लाई करते हैं। शिफ्ट थ्योरम कैसे अप्लाई होता है, हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इधर शिफ्ट स्टार्टिंग पे शिफ्ट कर देते हैं। जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को स्टार्ट पे लेके जाएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो a होगा उसको d में ऐड कर देंगे, तो देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास yp जो है वो आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट जो है वो वर्किंग रूल था पी आई फाइंड करने के लिए, मीन के पार्टिकुलर इंटेग्रल, जिसको हम बोलते हैं वाईपी फाइंड करने के लिए। ये वाईपी फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है 1/f ऑफ डी एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास एक फंक्शन होता है, किसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स में। अब वो किस टाइप का फंक्शन होता है, वो हमारे ये 4 टाइप्स का फंक्शन होता है। या वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा e की पावर ax इस टाइप का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा sin ax या cos ax, पोलिनोमियल फंक्शन होगा, या हमारे पास फोर्थ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो पोलिनोमियल है वो मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो अगर इस 4 टाइप के आपके पास फंक्शन आ जाए तो किस तरह से हम y भी फाइंड करते हैं कि e की पावर ax हो तो हम क्या करेंगे, इस d की जगह पे a को पुट कर देंगे तो हमारे पास yp आ जाएगा। अगर sin ax और cos ax आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, d स्क्वायर की जगह पे माइनस a स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे। अगर हमारे पास पोलिनोमियल आ गई तो हम फिर वहां पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे। और अगर हमारे पास ये फोर्थ टाइप आ गई एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसके साथ जो है या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो या पोलिनोमियल फंक्शन, तो फिर हम वहां पे शिफ्ट थ्योरम जो है स्टूडेंट वो अप्लाई करते हैं। अब शिफ्ट थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, हम इस एक्सपोनेंशियल को स्टार्ट पे लेके जाते हैं और d की जगह पे d प्लस ए कर दिया कि d में a को हम ऐड कर देते हैं तो वह हमारे पास क्या आता है y p आ जाता है। अब सुनिए ये जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे एक और भी यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे f ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, कि जब हम इस d की जगह पे a को पुट करेंगे तो ये जो f ऑफ a है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी केस में f ऑफ a जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर हम उसका किस तरह से सोल्यूशन फाइंड करेंगे, ये सुना मैं आपको बताऊंगा जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में बताऊंगा कि अगर किसी वैल्यू को पुट करने से ये जो f ऑफ a है वो इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर हम उस क्वेश्चन को किस तरह से जो है वो सॉल्व करेंगे। आगे स्टूडेंट हम एग्जांपल के थ्रू जो है वो सीखते हैं किस तरह से हम पी आई जो है वो फाइंड करते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो फाइंड करते हैं वाई पी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो एग्जांपल है एक डी स्क्वेयर प्लस 3d माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर 2x। आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास इस टाइप की है, f ऑफ d इंटू वाई इक्वल टू f ऑफ x, इनके नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। और अभी हमने ये सीखा कि नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, ठीक है। वाई सी हम कैसे फाइंड करते हैं, वाई सी फाइंड करने के लिए हम एफ ऑफ डी इंटू वाई को इक्वल टू 0 रख के सोल्व करते हैं तो हमारे पास वाई सी आ जाता है। और वाई पी जो है इसको हमने कैसे फाइंड करना है, ये होता है हमारे पास 1/f ऑफ डी और इंटू एफ ऑफ एक्स, इस तरह से रख के हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट इस एग्जांपल को हम स्टार्ट करते हैं। तो
हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो ये है डी स्क्वेयर प्लस 3d माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर 2x। तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन हम इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। डी स्क्वेयर प्लस 3d माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। पार्टिकुलर जो हमारे पास कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन है वो फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास इक्वेशन का पार्ट होगा हम उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब देखो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट y is equal to 1 and d is equal to m। तो ये हमारे पास बन जाएगा m स्क्वेयर प्लस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो हम इसके फैक्टर बना लेंगे। तो उसमें इसके फैक्टर बन जाएंगे m स्क्वेयर प्लस 4m माइनस m माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहां से स्टूडेंट जो m है वो कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा m प्लस 4, यहां से -1 कॉमन आएगा तो m प्लस 4 इक्वल टू 0। अगेन इन दोनों में से m प्लस 4 जो है वो कॉमन आ जाएगा, m प्लस 4 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहां पे रह जाएगा m माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग-अलग इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे। जब इन दोनों को अलग इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा m प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड m माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से m की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी -4 और यहां से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी +1। तो हमारे पास yc जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, c1 e की पावर -4x प्लस c2 e की पावर x। ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया है yc आ गया है, इसको हम 1 कह देते हैं, ठीक है ना। ये वन फर्स्ट टाइप आ गया कि अगर m हमारे पास डिफरेंट हो, ठीक है, डिस्टिंक्ट और रियल हो तो फिर हम उसका सॉल्यूशन जो है yc कैसे लिखते हैं, ये हमने 10.1 एक्सरसाइज में सीखा था। ये हमने फाइंड कर लिया yc कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन। अब हमने पार्टिकुलर इंटीग्रल जो है सॉल्यूशन उसको फाइंड करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन हमारे पास जो yp है वो इक्वल टू होगा, अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो yp फाइंड करने का फॉर्मूला 1/f ऑफ d f ऑफ x। f ऑफ d क्या होता है, हमारे पास ये जो y के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है, हमने इसको इधर लाके करवाना होता है डिवाइड। और f ऑफ x क्या है हमारे पास, f ऑफ x जो इक्वल के इस साइड पे फंक्शन होता है। तो ये हमारे पास फिर क्या बन जाएगा 1/d
डी स्क्वेयर प्लस 3d माइनस 4 और एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लाई बाय ई की पावर 2x। अब देखो स्टूडेंट, यहां पे हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा y, बल्कि ऐसे रहने देते हैं yp। अब देखो ये किस टाइप का हमारे पास आ गया। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो 4 टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा? फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। सेकंड हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है साइन ax या कोस ax। थर्ड हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल हो सकता है। और जो फोर्थ हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ या तो साइन ax आएगा या कोस ax आएगा या हमारे पास पॉलिनोमियल आएगा। तो ये फर्स्ट आ रहा है जो एफ ऑफ एक्स है वो किस टाइप का है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म का है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो जब हमने इसका yp फाइंड करना है तो हमारे पास f ऑफ f d e की पावर ax, हम क्या करेंगे इस d को इस a के साथ रिप्लेस कर देंगे, यानी d पे a पुट कर देंगे, f ऑफ a जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, d की जगह पे इस a को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो a की जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ पे x का a मल्टीप्लाई हो रहा था, अब यहाँ पे देखो x का क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2। तो इसका मतलब यहाँ जहाँ पे d आ रहा है वहां पे हमने क्या पुट कर देना है, 2 को पुट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 1 ओवर यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 2 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4 और ये e की पावर 2x। तो yp इक्वल टू 1 ओवर 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 माइनस 4 e की पावर 2x। ये 4 इस माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा yp इक्वल टू 1 ओवर 6 e की पावर 2x, इसको हम कह देते हैं 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास yc की वैल्यू भी आ गई और yp की वैल्यू भी आ गई। अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म का होता है हमें पता है। जनरल सॉल्यूशन जो है वो होता है y इक्वल टू yc प्लस yp। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है होता है yc प्लस yp। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे yc और yp की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 y इक्वल टू yc की वैल्यू c1 e की पावर माइनस 4x प्लस c2 e की पावर x और yp की वैल्यू हमारे पास प्लस 1 ओवर 6 e की पावर 2x। तो ये हमारे पास स्टूडेंट नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा।